हिमाचल प्रदेश में ऐसे कई हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर लेक हैं जहां तक आप ट्रैक करके पहुंच सकते हैं। और आज हम आपको लेकर चलेंगे 9700 फीट के एल्टीट्यूड पर एक ऐसी ही शानदार लेक जो है करेरी लेक। ये इनक्रेडिबल ट्रैक शुरू होता है धर्मशाला के पास करेरी विलेज से, जो आपको घने पाइन फॉरेस्ट के बीचों बीच और अल्पाइन ग्रासलैंड से होते हुए धौलाधार रेंजेस में लेकर जाता है। हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल मोक्ष द ट्रैवलर। इस वीडियो को बनाने का मेन रीजन यही है कि लास्ट वीक मैं करेरी लेक ट्रैक पर गया था और ट्रैक पर जाने से पहले मैंने यूट्यूब की सारी वीडियोस छान मारी थी, पर मुझे एक भी ऐसी ढंग की वीडियो नहीं मिली थी जो मेरे सारे डाउट क्लियर कर सके। तो फाइनली मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपके A to Z डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप बिना किसी प्रॉब्लम के करेरी लेक ट्रैक कर सकते हैं। करेरी लेक ट्रैक करने के लिए बेस्ट टाइम होता है मई से अक्टूबर तक, क्योंकि इस टाइम पर टेम्परेचर काफ़ी फेवरेबल होता है। पर कुछ लोग इस ट्रैक को विंटर्स में भी करना पसंद करते हैं, पर इसके लिए आपके पास प्रॉपर ट्रैकिंग गियर और खुद की कैंपिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। इस ट्रैक के लिए आपको सबसे पहले हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में धर्मशाला पहुंचना होता है। धर्मशाला के लिए आपको चंडीगढ़ या फिर दिल्ली दोनों ही जगह से ऑर्डिनरी या फिर वॉल्वो बस मिल जाती है, जो आपको 8 से 12 घंटे के अंदर धर्मशाला उतार देती है। और अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है पठानकोट, जो धर्मशाला से 90 किलोमीटर दूर है, और फिर आप पठानकोट से धर्मशाला की डायरेक्ट बस ले सकते हैं। धर्मशाला बस स्टैंड के जस्ट बाहर टैक्सी स्टैंड है, जहां से आपको घेरा गांव के लिए बस मिल जाती है। ये बस दिन में 5 बार चलती है, जिसकी टाइमिंग कुछ इस तरह है। धर्मशाला से करेरी के लिए डायरेक्ट बस नहीं है, बट आप घेरा विलेज तक जा सकते हैं, जो करेरी विलेज से पहले पड़ जाता है। और ये सामने आपका धर्मशाला बस स्टैंड है, और इसके ठीक सामने यहाँ पे आपको एक टैक्सी स्टैंड दिख रहा होगा। तो आपको 8:20 पे घेरा विलेज के लिए बस यहीं से मिलती है। घेरा गांव के लिए सुबह सबसे पहली बस 8:20 पर निकलती है और आखिरी बस शाम को 5:30 बजे, जो आपको 30 से 40 मिनट में घेरा गांव उतार देती है। घेरा गांव से करेरी विलेज की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है, और इस रूट पर फिलहाल किसी भी तरह की बस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, पर बहुत जल्द इस रूट पर HRTC बस स्टार्ट होने वाली है। घेरा गांव का बस स्टैंड काफी छोटा है। यहाँ उतरकर आपको कुछ टैक्सी मिलेंगी जो करेरी विलेज तक आपको छोड़ देती है। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि करेरी ट्रैक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है नौली ब्रिज, जो करेरी विलेज से भी 4 किलोमीटर आगे है, जिसकी घेरा गांव से दूरी लगभग 16 किलोमीटर है। और यहाँ तक टैक्सी वाले आपसे 500 से 600 रुपये ले लेते हैं। पर अगर टूरिस्ट का क्राउड ज़्यादा हो तो टैक्सी वाले रेट थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। पर मैंने घेरा गांव से नौली ब्रिज तक ऑल्टो टैक्सी के 600 रुपये पे किए थे। अब आते हैं अगली जरूरी बात पर कि यहाँ पर आप स्टे कहाँ कर सकते हैं। इस बात को लेकर भी ट्रैकर्स और लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि स्टे कहाँ करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि करेरी लेक ट्रैक के हाल ही में फेमस होने के कारण यहाँ पर कई सारे होटल्स और हॉस्टल्स खुल चुके हैं, और कुछ लोगों ने अपने ही घर में गेस्ट हाउस भी चालू कर दिए। घेरा गांव से 1 किलोमीटर बाहर निकलते ही सबसे पहला जो होटल आता है वो है साउथ बाय स्टेज, जहाँ आपको रूम्स और बंक बेड दोनों की ही फैसिलिटीज़ मिल जाती है।
यहाँ आपको केवल 250 से 300 रुपये में बंक बेड मिल जाता है। इसके बाद जो आता है वो है जॉस्टल, जो करेरी विलेज से 3 किलोमीटर पहले है और ये काफ़ी फेमस हॉस्टल ब्रांड है और यहाँ आपको 700 से 800 रुपये में बंक बेड मिल जाता है। और जब आप करेरी विलेज पहुँचते हैं तो यहाँ भी आपको कई सारे गेस्ट हाउस और होटल्स मिल जाते हैं जिनमें हॉस्टलर बैकपैकर्स की फर्स्ट चॉइस रहती है, जहाँ आपको 450 रुपये में बंक बेड फैसिलिटी मिल जाती है। और इसके अलावा अगर आप होटल रूम लेना चाहते हैं तो वो भी आपको 1000 से 1500 रुपये में बड़े आराम से मिल जाते हैं। और ये सभी हॉस्टल और होटल आप ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। इवन नौली ब्रिज के पास भी आपको एक आध गेस्ट हाउस मिल जाते हैं जहाँ से आप अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। पर मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप अपना स्टे करेरी विलेज या फिर नौली ब्रिज के पास ही रखें, क्योंकि यहाँ से आप अपना ट्रैक जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। रही बात खाने की, तो इन सभी हॉस्टल और होटल्स में आपको रेस्टोरेंट फैसिलिटी मिल जाती है, जहाँ रेट थोड़ा हायर साइड जरूर होता है पर खाना आपके टेस्ट के हिसाब से होता है। पर अगर आप बाहर लोकल ढाबों में खाना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे सस्ते रेट में मिल जाता है, बट टेस्ट उतना बेहतर नहीं होता है। ये तो बात रही तब जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं, पर अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो आप घेरा गांव से नौली ब्रिज तक कहीं भी बीच में होटल ले सकते हैं। और ट्रैक स्टार्ट करने से पहले आप अपनी गाड़ी या फिर बाइक नौली ब्रिज पर पार्क कर सकते हैं। नौली ब्रिज पर पार्क करने के 2 फायदे हैं। पहला ये, ना तो आपको कोई पार्किंग फीस देनी होती है और यहाँ पर किसी तरह की चोरी का भी डर नहीं होता है। अब बात करते हैं कि आप करेरी लेक के बेस कैंप में कैंपिंग कैसे बुक कर सकते हैं। अगर टूरिस्ट का क्राउड कम है तो आपको एडवांस में बुकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर पहुंचकर भी कैंप ले सकते हैं। और अगर क्राउड ज़्यादा है तो आप जिस भी होटल या फिर हॉस्टल में रुक रहे हैं वो आपको लोकल गाइड या फिर लोकल ऑर्गेनाइजर से कांटेक्ट करवा देते हैं, जो आपको करेरी लेक के बेस कैंप पर 1 नाइट स्टे और ब्रेकफास्ट डिनर भी प्रोवाइड करा देते हैं। कैंपिंग का कितना भैया? मतलब कैंप प्रॉपर 2 मैन 1200, 3 मैन 1800। अच्छा, कैंप के साथ साथ होंगे नहीं है क्या? डिनर लंच भी रहता है? वो अलग से वो अलग से रहता है। ट्रैक के दौरान मेरी मुलाकात आकाश भाई से हुई थी, जो धर्मशाला के पास कई सारे ट्रैक ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो उनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उनको करेरी लेक कैंपिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पर कि करेरी लेक ट्रैक का डिफिकल्टी लेवल क्या है। मैं इस ट्रैक को सिंपल टू मॉडरेट कहूँगा। अब इस बात पर कुछ लोग डिसएग्री जरूर हो सकते हैं, क्योंकि मैंने यूलाकांडा ट्रैक को भी सिंपल टू मॉडरेट ही बताया था, पर कुछ लोगों को वो ट्रैक भी डिफिकल्ट लगा था। मैं अगर डिफिकल्ट ट्रैक की बात करूं तो मुझे किन्नर कैलाश और श्रीखंड महादेव जैसे ट्रैक डिफिकल्ट लगते हैं, जहां आपको बड़े बड़े बोल्डर के ऊपर से कूद फान के निकलना पड़ता है। पर यहाँ करेरी लेक ट्रैक पर आपके पास एक सीढ़ीदार रास्ता है जिस पर आपको बस थोड़े लंबे लंबे कदम रखने होते हैं, इसलिए मैं इस ट्रैक को सिंपल टू मॉडरेट लेवल का ही बताऊंगा। अब आते हैं दूसरी जरूरी बात पर कि इस ट्रैक के लिए आपको गाइड हायर करने की जरूरत है या नहीं। अगर आप समर में इस ट्रैक को कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी गाइड की जरूरत नहीं है। पर हाँ, अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो आप एक पॉटर जरूर कर सकते हैं। गाइड की सही मायने में ज़रूरत तब आती है जब आप इस ट्रैक को विंटर में करते हैं, क्योंकि विंटर्स में हैवी स्नोफॉल होने के कारण आपको रास्ता भटकने का डर रहता है। नौली ब्रिज से करेरी लेक तक का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, यानी कि आपको ये ट्रैक अप एंड डाउन टोटल 20 किलोमीटर का पड़ जाता है। आप चाहें तो इस ट्रैक को एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं और या फिर एक रात करेरी लेक पर कैंपिंग करके नेक्स्ट डे वापस लौट सकते हैं। कम टाइम होने की वजह से मैंने ये ट्रैक एक ही दिन में कंप्लीट कर दिया था और सेम डे में वापस आ गया था। डे ट्रैक के लिए आपको अर्ली मॉर्निंग ट्रैक स्टार्ट कर देना होता है, पर मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको एक नाइट करेरी लेक पर स्टे जरूर करना चाहिए। अब आते हैं अगली जरूरी बात पर कि आपको ट्रैक पर क्या क्या सामान लेकर जाना चाहिए। पहली सबसे जरूरी बात कि आपको अपना बैकपैक हल्के से हल्का रखना है, क्योंकि जितना आपका बैकपैक भारी होगा उतनी जल्दी आप थक जाएंगे। इसलिए आपके बैग में एक लाइट वेट रेनकोट, एक वाटर बॉटल, कुछ खाने का सामान जैसे कि चॉकलेट और प्रोटीन बार और कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन होनी चाहिए, बस।
पूरे रास्ते आपको झरने या फिर मिनरल वाटर्स के सोर्स मिलते रहते हैं जहां आप अपनी वाटर बॉटल रिफिल कर सकते हैं, इसलिए आपको पीने के पानी की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इस ट्रैक को मैंने मई मंथ के एंड में किया था, तो पूरे ट्रैक में मैंने एक पतली टी शर्ट पहनी हुई थी। आप चाहें तो एक लाइट वेट जैकेट रख सकते हैं अगर आप रात को ऊपर रुकना चाहते हैं, अदरवाइज आपको उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रैकिंग के लिए जीन्स को बिल्कुल अवॉइड करें क्योंकि जीन्स बहुत अनकंफर्टेबल हो सकती है। बेहतर है कि आप मल्टी पॉकेट ट्रैक पैंट पहने या फिर स्ट्रेचेबल लोअर पहनकर इस ट्रैक को कर सकते हैं। ट्रैकिंग के लिए शूज़ कौन से होने चाहिए? अगर आपके पास प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इस ट्रैक को सिंपल स्पोर्ट शूज़ पहनकर भी कर सकते हैं। मैंने अपने नॉर्मल रेड टेप के एंकल लेंथ शूज़ पहनकर इस ट्रैक को किया था। और हाँ, अगर आप नए ट्रैकर हैं तो आप नौली ब्रिज के पास से दुकानों से लाठी जरूर खरीद लें, जिससे आपको रिटर्निंग में बहुत हेल्प मिल सकती है। अब आते हैं अगली जरूरी बात पर कि पूरे ट्रैक पर मोबाइल नेटवर्क का क्या सीन है। पूरे ट्रैक के दौरान बीच बीच में कुछ पॉइंट पे आपको जियो और एयरटेल के नेटवर्क मिल जाते हैं, पर ओवरऑल देखा जाए तो एयरटेल के सिग्नल जियो से ज़्यादा बेहतर है। बेस कैंप पर पहुंचकर आपको सिर्फ एक ही पॉइंट है जहां पर आपको एयरटेल के सिग्नल आते हैं, पर उसमें भी आपकी प्रॉपर बात नहीं हो पाती है क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क बहुत ही वीक है। इसलिए आप नौली ब्रिज से ट्रैक स्टार्ट करने से पहले ही अपने दोस्त और परिवारजनों को कॉल कर लें, यही बेहतर रहेगा। अगला जो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में होता है कि पूरे ट्रैक में खाने की क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो मैं बता दूं कि पूरे ट्रैक के दौरान 5 से 6 ढाबे आपको मिल जाते हैं जहां आपको खाने के लिए मैगी, ब्रेड ऑमलेट, पास्ता, पीने के लिए चाय और कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है। और यहाँ है एक और ढाबा, और इस ट्रैक पर आपको 1 से 2 किलोमीटर में ढाबे मिलते रहते हैं। फ़िलहाल अभी टूरिस्ट कम है तो ढाबे भी कुछ कम ही खुले हुए हैं, और इनमें आपको ऑलमोस्ट MRP के डबल रेट में चीज़ें मिल जाती है। मान लीजिए आप एक बिस्किट ले रहे हैं 10 रुपये वाला, वो आपको 20 रुपये में मिल जाएगा। और यहाँ मैगी आपको 60 रुपये की प्लेन मैगी, और वेज मैगी आपको 80 रुपये, और जो मैगी वाला वेज पास्ता का पैकेट आता है वो भी आपको 80 रुपये का। और अगर आप ब्रेड ऑमलेट लेते हैं तो भी आपको 70-80 रुपये में मिल जाता है। बट यहाँ पर आपको पराठे या चावल दाल की सुविधा नहीं मिलती है, तो इस ट्रैक पर आपको मैगी, ऑमलेट, सैंडविच खा के ही काम चलाना पड़ता है। और जब आप ट्रैक के टॉप पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ रेट ट्रिपल हो जाते हैं, इसलिए मॉर्निंग में जब आप ट्रैक स्टार्ट करें तो अच्छे से ब्रेकफास्ट जरूर कर लें और अपने साथ कुछ खाने का सामान जरूर कैरी कर लें। अब बात करते हैं ट्रैक की ब्यूटी के बारे में। तो भाई सच बोलूँ तो ये ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। स्टार्टिंग के 5 से 6 किलोमीटर तक ये ट्रैक एक बड़ी ही खूबसूरत घने पाइन फॉरेस्ट के बीच से होकर गुजरता है, जहाँ बीच बीच में आपको झरने, फ्रेश पानी के बहते नाले मिल जाते हैं जिनको क्रॉस करके आप आगे बढ़ते रहते हैं। 5 किलोमीटर बाद जब आप ट्रैक के मिड पॉइंट पर पहुँचते हैं तब आपको ये एक ब्रिज दिखाई देता है। यहाँ पे एक ढाबा भी है जहाँ पर आप थोड़ी देर आराम कर सकते हैं या फिर कुछ खा सकते हैं। इसके बाद रास्ता थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि यहाँ आपको बड़े बड़े साइज के पत्थरों से होकर गुजरना पड़ता है, जहाँ आपको थोड़े लंबे लंबे स्टेप लेने होते हैं। कुछ जगह पर आपको ग्लेशियर्स भी दिखते हैं जो पूरी तरह से धूल या फिर मिट्टी से कवर हो चुके हैं। इस दौरान सनलाइट आपके सर को डायरेक्ट हिट करती है, तो मेरी मानिएगा तो आप एक कैप जरूर रख लेना। मिड पॉइंट से 4 किलोमीटर बाद आप पहुंचते हैं ट्रैक के बेस कैंप पर, और यहाँ से 1 किलोमीटर और चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पर, जो है खूबसूरत और शानदार करेरी लेक। तो भाइयों फाइनली मैं पहुंच गया हूँ करेरी लेक, और मैंने ये ट्रैक स्टार्ट किया था 10:30 बजे, और अभी बज रहे हैं 2:45, मतलब 4 से 4.5 घंटे के अंदर मैंने ये ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। और वो सामने है आपका करेरी लेक का पहला व्यू। यहाँ पहुंचकर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि पूरे ट्रैक में कहीं भी आपको डस्टबिन नहीं मिलेगा, जो प्रशासन की तरफ से एक बहुत बड़ी लापरवाही है। पर यहाँ पर आपको एक जिम्मेदार ट्रैकर और एक समझदार इंसान बनना है।
आपको अपना सारा कूड़ा अपने साथ वापस लेकर नीचे आना है और प्लीज़ आप अपना कूड़ा अपने होटल के डस्टबिन में ही डंप करें। ये छोटी सी चीज़ हम अपने खूबसूरत प्रकृति और पहाड़ों के लिए ज़रूर कर सकते हैं। और फिर शाम 5 बजे मैंने रिटर्न वापसी स्टार्ट कर दी थी और शाम 7 बजे मैं नौली ब्रिज पर पहुंच गया था। अगर आप ये ट्रैक वनडे में करना चाहते हैं तो आप इस ट्रैक को मॉर्निंग में जल्दी स्टार्ट कर लें, यही आपके लिए बेहतर होगा। अब आते हैं आखिरी पर सबसे जरूरी सवाल पर कि करेरी लेक ट्रैक के लिए आपका बजट क्या होना चाहिए। चंडीगढ़ से धर्मशाला तक ऑर्डिनरी बस फेयर है 480 रुपये और अगर आप वॉल्वो लेते हैं तो वही आपको 980 रुपये पर सीट पड़ जाता है। यानी कि राउंड वे ट्रिप आपको ऑर्डिनरी बस 1000 रुपये और वॉल्वो का 2000 रुपये पड़ जाता है। धर्मशाला से घेरा गांव तक बस टिकट है 45 रुपये, जो दोनों तरफ का 90 रुपये पड़ता है। अब घेरा विलेज से आप करेरी विलेज के लिए अगर टैक्सी करते हैं तो करेरी विलेज तक आपको 400 रुपये और नौली ब्रिज तक आपको 600 रुपये पे करना पड़ता है। करेरी विलेज पहुंचने के बाद अगर आप हॉस्टलर में एक बंक बेड ले लेते हैं तो वो आपको 450 रुपये पर बंक बेड पड़ जाता है और डिनर ब्रेकफास्ट में आप 500 से 600 रुपये तक खर्चा कर देते हैं। फिर अगर आप करेरी लेक के बेस कैंप पर रुकते हैं जहाँ 2 अकोमोडेशन वाला कैंप आपको 1200 रुपये में मिल जाता है, यानी कि पर पर्सन आपको 600 रुपये का कैंप पड़ जाता है। और अगर आप डिनर और ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड करते हैं तो पर पर्सन आपका खर्चा 1000 रुपये तक हो जाता है। तो ये सभी खर्चों को अगर हम जोड़ लें तो पर पर्सन आपका टोटल बजट होना चाहिए ऑन हायर साइड 4000 से 5000 रुपये तक। घेरा गांव से धर्मशाला की रिटर्न बस की टाइमिंग कुछ इस तरह है और इसके अकॉर्डिंग आप होटल से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपके बस टाइमिंग को लेकर कोई भी डाउट है तो आप HRTC की हेल्पलाइन 1800-180-8185 पर कॉल करके पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा करेरी लेक ट्रैक का एक यादगार व्लॉग। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहें तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहें। और अगर आपके ट्रैक को लेकर कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक होकर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम 12 से 24 घंटे के अंदर आपके हर सवाल का जवाब दे दें। तो फिलहाल के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार और पर्यावरण का ख्याल रखें।